हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है व्हाट इज एसिड एंड बेसिस, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होती है, हम पीएच स्केल को जानेंगे। आफ्टर दैट we will discuss about the neutralization and neutralization in everyday life। तो चलो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर। सो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। सो एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड एसियर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सार, मीन्स खट्टा। जैसे आपने लेमन खाया होगा, जैसे आपने ऑरेंज जूस पिए होंगे या ऑरेंजेस खाए होंगे, राइट? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, आपको वो सार फील होता है। सो जो एसिड सब्सटेंस होते हैं उनका जो केमिकल नेचर क्या होता है? वो होता है एसिडिक। केमिकल सब्सटेंस विच है सार टेस्ट। तो हम एसिड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? सार, यानी कि खट्टा। जैसे हमारे ऑरेंज, लेमन, विनेगर एक्सेट्रा। द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक। इसीलिए इनके जो केमिकल नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एसिडिक। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो एसिड होता है, अगर आप उसको ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो उस ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। यानी कि आपने अगर एक ब्लू लिटमस लिया है और इसमें आपने एसिड की कुछ बूंद डाली है, तो ये हमारा टर्न हो जाएगा किसमें? हमारे रेड कलर में। मीन्स कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड लिटमस में। नाउ एसिड डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H+ आयन। जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर। जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो हमेशा क्या होता है? हमारा वाटर। इट मीन्स कि जब हम एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जिसका सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर, उसमें क्या होता है? एसिड फिर टूटकर हमें क्या देता है? H+ आयन। H+ आयन देता है। तो ये सब क्या है? ये है एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है एंड इट डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H+ आयन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड जो होते हैं वो या तो नेचुरल होते हैं या फिर वो मैन मेड होते हैं। नेचुरल एसिड कौन से होते हैं? जो नेचुरली फाउंड होते हैं। जैसे आपके जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपके ऑरेंज हो गए या टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स हो गए, है ना, जो कच्चे आम होते हैं। तो इन सब में क्या होता है? जो एसिड प्रेजेंट होता है, जब आप उसको खाते हो तो कैसा फील होता है? उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सार होता है, खट्टा होता है। तो इसके अंदर, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड प्रेजेंट होते हैं जो नेचुरल प्रेजेंट होते हैं। बात करें हम जब मैन मेड की, तो वैसे एसिड्स जिनको ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं इन दी लेबोरेटरी, तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मैन मेड। जैसे हमारे घर के फ्रिज में आपने विनेगर रखा देखा होगा, जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है फॉर कुकिंग फूड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने लैब्स में देखे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो एसिड्स हैं ये क्या है? हमारे मैन मेड है। अब हमारा दूसरा कैटेगरीज जो है एसिड का, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, राइट? एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। वैसे एसिड्स जो कंप्लीटली टूट जाते हैं इनके आयंस में, इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन में,
वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में जब एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं इनके आयंस में, तो वैसे जो होते हैं एसिड्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन H+ एंड क्लोराइड आयन, तो ये कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो वैसे आयंस जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू इट्स आयन, वैसे एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के। वीक एसिड, acids which partially dissociate into its ions in aqueous solution or water, और वैसे एसिड्स जो वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? पार्शियली, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है उनका, तो वैसे एसिड्स को हम कहते हैं वीक एसिड्स। जैसे एसिडिक एसिड यानी कि विनेगर जो होता है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो ये सारे एसिड्स जो हैं वो क्या है? हमारे वीक एसिड है। जैसे आप यहाँ पे एसिडिक एसिड को देखो, इन एक्वा सॉल्यूशन ये जो है इथेनॉइड एंड हाइड्रोनियम आयंस बना रहा है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है इसके आयंस में, तो ऐसे जो एसिड्स है वो क्या कहलाते हैं? हमारे वीक एसिड्स। अब हम कुछ कॉमन एसिड्स देखते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में भी आपको दिखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड विनेगर है, फॉर्मिक एसिड एंड्स स्टिंग, चींटियां जब काटती हैं तो वो क्या इंजेक्ट करती हैं? वो फॉर्मिक एसिड होती है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो स्पिनच में प्रेजेंट होते हैं, पालक में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फ्रूट में। टार्टरिक एसिड क्या होते हैं? टैमरिंड, ग्रेप्स, कच्चे आम, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। मैलिक एसिड आपके सेब में प्रेजेंट होते हैं, एप्पल में। यूरिक एसिड इन यूरिन। तो ये हमारे सब कॉमन एसिड्स हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हियर इज द लिस्ट। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड सोपी फील ऑन टच आर बेसिस, जिसको आप टच करो तो सोपी फीलिंग दे आपको। जैसे आप जो साबुन यूज करते हो घर में या डिटर्जेंट यूज करते हो, तो जब आप उसको छूते हो तो कैसी सॉफ्ट सोपी फीलिंग आती है, उसी तरह की फीलिंग आप बेस को जब टच करोगे तब आती है। तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर बेसिक, और ऐसे जो केमिकल जो सब्सटेंस है उनका नेचर क्या होता है? वो होता है बेसिक। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो बेसिस होते हैं ये अपोजिट काम करते हैं जैसे एसिड के। एसिड हमारा क्या कर रहा था? वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, बट जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे रेड लिटमस को, ये हमारा रेड लिटमस है, और इस पे अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो ये क्या कर देता है? ये टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, राइट। नाउ बेस dissociate in aqueous solution or water to give hydroxide ion. सो बेस जो होते हैं जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में डिसोसिएट होकर क्या देते हैं? हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं बेस के: सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा भी हम यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर भी हमारे घर में यूज होता है, तो ये सब भी क्या है? हमारे बेस हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है? टूटकर हमें सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू में चेंज कर देता है, और डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव OH प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। नाउ टाइप्स ऑफ बेस। तो बेस को भी हम सेम एसिड की तरह ही कैटेगराइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में एंड
weak base में. Bases in their aqueous solution or water get completely dissociate in their respective ions. तो bases उनके aqueous solution में या water में क्या होते हैं? completely dissociate हो जाएं into their respective ions. तो वैसे बेस होते हैं strong base क्योंकि वो complete dissociate हो रहे हैं in their respective ions. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड in its aqueous solution क्या होता है? ये completely डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा क्या होता है? इन एक्वस सॉल्यूशन टूट जाता है हमारा पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में कंप्लीटली. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एग्जांपल है किसका? स्ट्रॉन्ग बेसिस का. नाउ कम टू द वीक बेस. सो वीक बेस क्या है? अब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है. तो इट मीन्स कि जो पार्शियली डिसोसिएट होगा वो होगा हमारा वीक बेस. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर में मिलते हैं, ये क्या है? ये सारे वीक बेस है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे वीक बेस हैं. ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. क्यों? क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ना कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की. सो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो देखो, हम सारी चीजों को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि ये सार इन टेस्ट है तो इट मीन्स ये एसिड है, एंड इट इज बिटर इन टेस्ट तो ये बेस है ना? क्योंकि ये सारी चीजें कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है उनको टेस्ट करना. तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? ये एक क्वेश्चन मार्क है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का, जो इंडिकेट करते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. सो अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. जैसा मैंने अभी बताया कि भी किसी भी सब्सटेंस को ये जानना कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स हमें बताते कैसे हैं? इंडिकेटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस चेंज द कलर. तो जो ये इंडिकेटर होते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन, जो भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. डिफरेंट कलर चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस. Indicators in the presence of acid or base change the color. तो वो कलर चेंज कर लेता है. Now अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. सो द फर्स्ट टाइप इज नेचुरल. कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको हम बनाते हैं, दैट दे आर मैन मेड इंडिकेटर और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर. तो जो नेचुरल इंडिकेटर है उनमें आपको क्या पढ़ना है? लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज. और जो हमारे मैनमेड इंडिकेटर है उसमें क्या क्या है? उसमें है आपके फिनोलेफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. ये हमारे क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लिटमस. सो जो ये लिटमस है, लिटमस पेपर सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा भी होगा, मोस्टली सबने लैब्स में. ओके. सो जो ये लिटमस है ये मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है. सबसे ज्यादा कॉमन क्या है हमारा? लिटमस है. लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस क्या है हमारा? लाइकेंस जो होता है वो एल्गी एंड फंजाई का क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. इसी से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम लिटमस एक्सट्रैक्ट करते हैं. हियर इज लाइकेन. सो लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो मॉव कलर होता है, दैट इज पर्पल कलर, जो इसका ओरिजिनल कलर होता है. अब जब ये एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? कलर चेंज कर लेगा. ओरिजिनल कलर इसका मॉव और पर्पल कलर है, बट ये एसिड या बेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये कलर चेंज कर लेता है. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज ब्लू लिटमस पेपर. Litmus with acid turns blue litmus to red.
लिटमस जो है वो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। मीन्स कि एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस पे डालें तो वो उसको चेंज करके कौन सा कलर बना देता है, रेड। लिटमस विथ बेस, लिटमस को जब हम बेस के साथ करते हैं तो क्या होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। हियर यू कैन सी, ये हमारा सपोज HCl है, इसमें हमने क्या डाला, एक ब्लू लिटमस डाला, जो आफ्टर HCl के साथ जब वो गया तो उसने क्या किया, ब्लू को देखो सी यहाँ पे उसने रेड चेंज कर दिया। सपोज यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, हमारा एक बेस है। एंड हमने जब रेड लिटमस पेपर को डाला तो ये क्या हो गया, टर्न हो गया किसमें, ब्लू कलर में। सो लिटमस विथ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड लिटमस विथ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो वो बेसिक होते हैं, और लिटमस भी कलर जो होता है उस सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है। तो हम देखते हैं ऐसे सॉल्यूशन को, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन विच डोंट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब ऐसे सॉल्यूशन जो ना तो रेड लिटमस का कलर चेंज कर पाते हैं ना ही ब्लू लिटमस का, तो वैसे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। सो हमारे पास क्या है, एक है हमारा एसिड, एक है हमारा बेस सॉल्यूशन एंड नाउ न्यूट्रल, जो ना तो एसिड है ना ही बेस है, ना तो वो रेड लिटमस को का कलर चेंज कर पा रहा है ना ही वो ब्लू लिटमस का चेंज कर पा रहा है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर कौन से आते हैं, टैप वाटर, सलाइवा, मिल्क एंड ब्लड, ये सारे हमारे क्या आते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंडर में आते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज टर्मरिक, हल्दी। सबने देखा होगा हमारे फूड में यूज होने वाला टर्मरिक। अनदर इंडिकेटर, ओनली चेंज द कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये क्या करता है, जब बेस प्रेजेंट होता है तभी ये चेंज होता है कलर, अदरवाइज एसिड के प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। इट रिमेन्स येलो, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो, तो एसिड के प्रेजेंट में इट रिमेन्स येलो, नो चेंज इज देयर। बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये क्या करता है, ये कलर चेंज होकर क्या बन जाता है, हमारा रेड। सो जो येलो कलर है हल्दी का, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टर्न्स टू रेड, एंड विथ एसिड नो चेंज इज देयर, इट रिमेन्स येलो। जैसे आपने कभी खाना खाया और आपके कपड़े पे कुछ खाने का आइटम गिर गया हो सपोज, और उसमें हल्दी हो, तो क्या होता है, आप जब उसको वॉश करते हो या आपने कभी मम्मी को देखा होगा वॉश करते हुए, तो क्या होता है, जैसे ही आप उसमें डिटर्जेंट या सोप डालते हो उस पर, तो वो तुरंत में रेड चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्यों, जो हमारा जो सोप है ना, ये क्या है, बेसिक इन नेचर, और जो हमारा टर्मरिक है वो क्या है, इंडिकेटर। एंड हमने अभी पढ़ा है कि जो टर्मरिक है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या हो जाता है, टर्न्स रेड। सो जो येलो कलर है हल्दी का वो चेंज हो जाता है किसमें, हमारे रेड कलर में। जैसे आप ये देखो, ये है हमारा क्या, एसिड। तो जब हम इसमें टर्मरिक डालते हैं, सॉरी ये क्या है, हमारा टर्मरिक है, इसमें जब हम एसिड डालते हैं तो ये देखो कोई चेंज नहीं है, टर्मरिक येलो का येलो है। बट अगर हम इस टर्मरिक में, इस बीकर में टर्मरिक था और इसमें अगर हम बेस डालते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा रेड इन कलर। इट मीन्स कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, बेस। हमने यहाँ पे बेस डाला है तो जो टर्मरिक है वो क्या हो गया, येलो से रेड टर्न हो गया। टर्मरिक स्टेन ऑन क्लॉथ टर्न रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ सोप। सोप क्या है, हमारा बेस है, तो ये क्या हो जाता है, जो
येलो कलर है टर्मरिक का क्लॉथ पे, वो क्या हो जाता है, टर्न इनटू रेड कलर। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड नेचुरल इंडिकेटर की, दैट इज चाइना रोज, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, गुड़हल के फूल। तो ये मोस्टली सबके गार्डन में मिलते होंगे, देखा होगा सबने। इट इज अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो नोन एज गुड़हल। चाइना रोज पेटल्स केप्ट इन वार्म वाटर। अब इसका चाइना रोज को है जो हम इंडिकेटर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इनके पेटल्स को हम एक वार्म वाटर में डाल देते हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। यही है हमारा इंडिकेटर। ये जो हमारा कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है, ये हमारा क्या है, इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है हमारा, ये एसिड के साथ क्या करता है, चेंज इनटू डार्क पिंक मेजेंटा कलर। इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, डार्क पिंक मेजेंटा। एंड बेस के साथ क्या होता है, जब बेस आप डालते हो इस इंडिकेटर में तो क्या होता है, इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रीन। ओके, सो विथ एसिड it turns into dark pink and with base it turns into green color। कौन सा इंडिकेटर, चाइना रोज। जब हम चाइना रोज को यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर, तो ये विथ एसिड क्या दिखाता है, डार्क पिंक कलर शो करता है, एंड विथ बेस ये ग्रीन कलर शो करता है। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी है विथ चाइना रोज इंडिकेटर। तो टेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया है, आपको इनिशियल एंड फाइनल कलर बताना है। सो शैम्पू क्या है, शैम्पू का डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है। तो शैम्पू क्या होते हैं, हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होते हैं। तो जो उनका इनिशियल कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट। और चूंकि वो बेस है, तो जब हम चाइना रोज इंडिकेटर यूज करेंगे तो वो कौन से कलर में टर्न हो जाएगा, बेस के साथ चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन। उसी तरह लेमन जूस, ये क्या है हमारा, एसिड है, इसका कलर कैसा इनिशियली, डर्टी वाइट। लेकिन जैसे ही हम चाइना रोज इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये टर्न्स इनटू मेजेंटा कलर। सेम ये बेस है तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है तो ये भी ग्रीन कलर शो करेगा इंडिकेटर के साथ। विनेगर, ये एसिड है तो मेजेंटा कलर। शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन साल्ट, ये इनिशियली कलरलेस होते हैं, लेकिन इस चाइना रोज इंडिकेटर के साथ ये कोई भी कलर चेंज शो नहीं करते, देयर इज नो चेंज। कलरलेस थे तो कलरलेस ही रह जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ एसिड्स के नाम लिखने हैं एंड देखना है उनको एक्सपेरिमेंट करके कि इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। सो HCl हमारा लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, ये ब्लू लिटमस को चेंज करेगा रेड में, राइट। टर्मरिक पेपर, टर्मरिक के साथ ये कुछ भी नहीं शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि टर्मरिक जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड नो कलर चेंज, इट रिमेन्स येलो। सो HCl जो है उसका टर्मरिक इंडिकेटर के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। विथ चाइना रोज ये मेजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा। लाइकवाइज सेम, तीनों ही एसिड हैं तो उन सबके साथ क्या होगा, सेम चेंज होगा। अब हम बात करते हैं एसिड रेन की। सो एसिड रेन क्या होती है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen oxides are released into the air, they react with water molecules in the atmosphere to produce acids like sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid। So जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, जब ये एयर में रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, सो जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो हैवी व्हीकल चलते हैं, उनका जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, ये सारी जो गैसेस है वो एयर में रिलीज होती हैं। चाहे बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी बहुत सारी जो गैसेस हैं इस टाइप की वो रिलीज होती हैं इन द एयर। तो जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ ये जो गैसेस है क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वो
प्रोड्यूस करती हैं एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। दिस पॉल्यूटेंट्स, अब ये क्या है, हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो भी ये रिलीज हो रहे हैं गैसेस। दे डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सच हार्मफुल एसिड्स। तो जो भी जब बारिश होती है तो क्या होता है, ये उस रेन ड्रॉप में डिजॉल्व हो जाते हैं और ये क्या काउज करते हैं, एसिड रेन। और इस जो एसिड है वो उसमें वो उन्होंने वाटर के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर दिया है, हार्मफुल एसिड्स फॉर्म कर दिए हैं। सो इसे ही हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैन डैमेज बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सच एज ताजमहल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो एसिड रेन होती है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हम कहाँ देखने को मिलते हैं, जो भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे मार्बल होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको डिट्रियोट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ताजमहल के आसपास बहुत सारे रिफाइनरीज प्रेजेंट है, तो वहाँ से क्या होता है, ये जो पॉल्यूटेंट गैस है ये रिलीज होती है एंड वो रेन वाटर, जो रेन ड्रॉप है उनके साथ क्या करते हैं, ये मिक्स होते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड रेन फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं पीएच स्केल। सो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये हम पता लगाते हैं इस पीएच स्केल से। सो पीएच स्केल कुछ नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन और किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी एंड बेसिसिटी को है जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं pH को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सो ये H प्लस आयन, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, वो उतने ही ज्यादा एसिड नेचर का होगा। pH का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH scale measure the concentration of H plus ion in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में H plus ion कितना है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा और कम है तो वो उतना ही बेसिक इन नेचर होगा। इट इज़ अ टूल टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन। सो जो हमारा pH स्केल होता है उसमें उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to 14 होती है। और इस 0 to 14 का जो मीड होता है दैट इज 7, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन का pH 7 है, इट मीन्स कि ये एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, राइट। अगर 7 से नीचे है, इट मीन्स कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी सॉल्यूशन जो है वो लेस देन 7 है तो वो उतना ही एसिडिक है। अगर वो मोर देन 7 है तो वो उतना ही बेसिक नेचर का है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इस रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है साल्ट, वाटर एंड कुछ हीट जो है वो इवॉल्व होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। तो जब हम HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है जो एक सॉल्ट है, साथ ही साथ वाटर एंड सम हीट जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। लाइकवाइज जब हम H2SO4 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं जो एक बेस है, तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करता है जो क्या है, सॉल्ट है। इसके साथ ही साथ वाटर और हीट रिलीज होती है। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट। हमने देखा कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा था। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और ये सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है नेचर का, बेसिक भी, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है।
अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर का। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स कि मैनमेड इंडिकेटर। सो वी यूज फेनोलेप्थिलीन सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेस्ट। सो ये कैसा सॉल्यूशन होता है? ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो जब ये जो इंडिकेटर है फेनोलेप्थिलीन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता है, नो चेंज इन कलर। लेकिन जब बेस प्रेजेंट हो, सो ये जो फेनोलेप्थिलीन है ये क्या है? कलरलेस है, लेकिन विथ बेस इट टर्न्स इनटू पिंक कलर। सो ये पिंक कलर में टर्न हो जाता है। जैसे आप यहां देखो, हमने एक सोप सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने क्या किया? फेनोलेप्थिलीन सॉल्यूशन को डाला, तो आप देखोगे ये जो सॉल्यूशन है अब वो कैसा टर्न हो गया है? पिंक कलर का टर्न हो गया है। सेम अगर हम देखते हैं, हमने HCl लिया है, एक हमने टेस्ट ट्यूब में HCl लिया है, इसमें हमने फेनोलेप्थिलीन सॉल्यूशन को थोड़ा डाला, तो हमने देखा कि ये सॉल्यूशन का कलर जो है सेम रह गया, कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन बेस के साथ क्या हुआ? बेस के साथ जब हमने बेस में फेनोलेप्थिलीन सॉल्यूशन को डाला तो ये कैसे कलर में चेंज हो गया? इसका अर्लियर कलर कुछ और था और ये फाइनली टर्न्स हो गया किसमें? पिंक कलर में। अब हम देखते हैं कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है इसको शो कैसे करेंगे, कैसे एसिड और बेस जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये हम शो कैसे करेंगे। सो इसके लिए एक एक्टिविटी है। So take sodium hydroxide in a test tube and add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator in it. हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है? हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इसमें हमने क्या किया? 2 और 3 ड्रॉप्स हमने क्या डाले हैं? फेनोलेप्थिलीन इंडिकेटर डाल दिया है। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये अब पिंक कलर में चेंज हो गया, क्योंकि ये क्या है? बेस है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू दिस सॉल्यूशन। अब हम एक ड्रॉपर लेंगे, अब हम क्या लेंगे? एक ड्रॉपर लेंगे और इससे हम HCl सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। अब हम इसमें कंटिन्यू जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि ये पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता है। अब एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से कलरलेस हो गया है, अब उसमें पिंक कलर शो नहीं हो रहा है। द सॉल्यूशन इज नाउ नो मोर बेसिक एज इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। अब जब हम कंटिन्यू उसमें ऐड करते चले गए HCl, तो एक टाइम के बाद क्या देखा हमने? जो पिंक कलर है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। सो अब ये जो सॉल्यूशन है ये अब बेसिक नहीं रहा, क्योंकि एसिड ने इसको क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमने पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर उसमें हमने जब उसमें 2 और 3 ड्रॉप्स फेनोलेप्थिलीन डाला तो वो किस में चेंज हो गया? पिंक कलर में। उसके बाद जब हमने उसमें HCl ऐड करना स्टार्ट किया तो एक टाइम के बाद क्या हुआ? उसका पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा HCl यानी कि जो हमारा एसिड है, इसने क्या किया? इसने जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। आप यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये हमारा क्या था? बेस था, इसमें हमने फेनोलेप्थिलीन का जो है ड्रॉप से डाला 2 और 3 ड्रॉप्स, तो ये टर्न्स हो गया पिंक कलर में। एंड देन जब हमने इसमें HCl एसिड डाला तो क्या हो गया? हमारा यहाँ पर न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म हो गया, सॉल्ट फॉर्म हो गया, और ये सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया? हमारा कलरलेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया है। The substance are salt and water because acid react with base to form salt and water and heat is evolved. And जब आप इसको टच करोगे तो आपको हीट की फीलिंग आएगी, मीन्स कि ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है ये आपको गर्म फील होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। When acid solution and base solution is mixed in a suitable amount, both acidic nature of acid and basic nature of bases are destroyed
और न्यूट्रलाइज बाय ईच अदर। तो हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं इन अ सुटेबल अमाउंट, वे दोनों एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या कर देते हैं, ईदर डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज। सो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो अब क्या है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है अब क्या है, वो ना तो अब एसिडिक नेचर का रहा, ना अब वो बेसिक नेचर का रहा। उसने क्या फॉर्म किया, एक नया सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं इनको हम अपने एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, सो इनडाइजेशन जैसे आपने कभी कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो या आप कभी भूखे रह गए हो तो आपके स्टमक जो है वो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट कर देते हैं, जिससे हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कुछ बेसिस, यानी हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं जो क्या होते हैं, हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया है, जो हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये क्या है, हमारा बेसिक इन नेचर है। तो ये क्या करेगा, ये एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो हमें क्या होगा, फिर उससे रिलीफ मिल जाती है। जो एसिडिटी हो गई है उससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड, एंट बाइट। सबको एंट ने बाइट किया ही होगा। सो जब एंट बाइट करती है तो ये क्या करती है, इंजेक्ट करती है एक एसिडिक फ्लूइड जो क्या होता है, हमारा फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड ये क्या है, हमारा नेचुरल एसिड है। सो जब जो एंट होती है वो जब बाइट करती है तो वो क्या रिलीज कर देती है हमारे स्किन में, वो रिलीज कर देती है फॉर्मिक एसिड। अब ये एसिडिक इन नेचर है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को, जब हमें पेन होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा रब कर देते हैं, या हम कैलामाइन सॉल्यूशन यानी कि जिंक कार्बोनेट वहाँ पर रब करते हैं, ताकि क्या हो, उससे हमें रिलीफ मिले। रिलीफ क्यों मिलती है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, हमारा ये हमारा बेस है, ये जो कैलामाइन सॉल्यूशन है ये भी हमारा बेस है। तो जो एंट ने रिलीज किया है फॉर्मिक एसिड, सो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं। तो क्या होता है, ये जो बेस है उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, फिर उस पेन से रिलीफ मिलती है। सॉइल ट्रीटमेंट। अब जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसको हम सॉइल ट्रीटमेंट में भी देखते हैं। जैसे excessive use of chemical fertilizers make soil acidic and reduce soil fertility। ज़्यादा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल को एसिडिक बना देता है और उसकी फर्टिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। प्लांट कैन नॉट ग्रो वेल व्हेन सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेस। अब अति किसी भी चीज की सही नहीं होती है, तो अगर प्लांट ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो भी दिक्कत है, और कम हो जाए और ज़्यादा बेसिक भी हो जाए तो भी दिक्कत है। तो प्लांट जो है ऐसे कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो वो सॉइल जो है जो ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको ट्रीट किया जाता है बेसिस लाइक क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, हमारे बेस है। तो हम जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम उस सॉइल को ट्रीट करते हैं किससे, बेसिस लाइक क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारी सॉइल की जो है फर्टिलिटी वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जब सॉइल ज़्यादा बेसिक हो, टू बेसिक इन नेचर, तो उस समय हम क्या करते हैं, तब हम वैसे सॉइल को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर से ट्रीट करते हैं, वहां पर हम ऐड करते हैं उस सॉइल में। सो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं। सो ये जो एसिड्स है वो क्या करता है, जो ज़्यादा बेसिक नेचर का जो सॉइल है उसको क्या करता है, उसकी जो बेसिक नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। अब हम फैक्ट्री वेस्ट में देखते हैं इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं उसके जो वेस्ट निकलते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत वो एसिड कंटेन करते रहते हैं। सो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज। तो हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, तो बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, या फिर हम
ये जो फैक्ट्री वेस्ट है इसको ट्रीट कर देते हैं बेसिक सब्सटेंस या सॉल्यूशन से। तो क्या होता है, ये जो बेसिक सब्सटेंस है ये क्या कर देते हैं, जो एसिडिक नेचर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड अब ये जो वेस्ट है हमारा, ये जब हम पानी में जाता है, जब हम इसको रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज में, तो दे कैन नॉट हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सो ये वहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते। सो इन दिस वे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं इन एवरीडे लाइफ। सो आई होप आपको ये जो हमारा आज का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये समझ आई होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।